हे गाइस, अगर आप बिगिनर हो स्टॉक मार्केट में और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने पैसे को और आप कंफ्यूज हो कि क्या किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए क्या सूटेबल होगा, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तब आप वहाँ पे कंपनीज का शेयर्स खरीद रहे हो, और जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने की बात करते हो तो आप वहाँ पे खुद डायरेक्टली बाय नहीं करते किसी कंपनीज का शेयर्स। आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हो और जो फंड मैनेजर होता है वो आपका पैसा इन्वेस्ट करता है मार्केट में। तो इसमें इन्वेस्ट करें या उसमें, आप इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपके लिए क्या बेटर है। देखो, ये दोनों कंडीशनल है। आपकी क्या कंडीशन है, आप किस लेवल पे हो, आप कितना टाइम देना चाहते हो, इन सब चीज़ों में डिपेंड करता है कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे या म्यूचुअल फंड में। बट अब हम शुरू करते हैं। नंबर 1, जब आप शेयर्स में पैसा लगा रहे हो तो कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। आपको लग रहा है शेयर्स बहुत ज़्यादा गिर गया है, चलो खरीद लेते हैं। आपको लग रहा है शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चलो बेच देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप मान लो SIP की हुई है, आप हर महीने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपने पैसे दे रहे हो, और उस कंपनी को अपने पास पैसे रख के क्या करना है, उसने भी इन्वेस्ट ही करना है, तभी वो आपसे फीस चार्ज कर पाएंगे। तो वो फीस किस चीज़ के लिए चार्ज करते हैं? तो फीस चार्ज करते हैं क्योंकि वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हुई होगी तभी वो आपका पैसा लगा। अगर मार्केट पीक पर भी चल रही है तब भी उन्हें पैसा लगाना पड़ेगा। और जब उसकी एक तरह से मैच्योरिटी का टाइम आ रहा है, लोगों को रिटर्न देनी है, तो अगर मार्केट गिरी हुई भी होगी तब भी उन्हें शेयर्स को बेचना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एवरेज रिटर्न देखने मिल जाएगा, 14%, 15%, 20% और उससे कम के भी। बट आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में आपको कंट्रोल नहीं मिलता है और शेयर्स में आपको कंट्रोल मिल जाता है। और दूसरी चीज़ जो म्यूचुअल फंड में मिलती है लेकिन शेयर्स पे नहीं, वो है यहाँ पे एक्सपर्ट फंड मैनेजर रहता है जो आपका पैसे को मैनेज करता है। मतलब जैसे कि आपको एवरेज में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। यहाँ पे एक एक्सपर्ट बंदा रहता है पहले से ही, तो आप एक सेफ हैंड में आपका पैसा जा रहा है, मतलब रिटर्न तो कंफर्म है। और ज्यादातर लोग जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तब नॉलेज नहीं होता है उनके पास, तो ये फंड मैनेजर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। और शेयर्स में जो है, यहाँ पे आपको खुद सीखना होगा। अगर आप टाइम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, आप खुद भी एक्सपर्ट बन सकते हो। शेयर्स में आपको खुद सीखना होगा, आपको टाइम लगाना होगा, आपको खुद सीखना होगा, आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा, तो आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर आप टाइम दे सकते हो मार्केट में तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, तो आप खुद भी एक्सपर्ट बन सकते हो। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप खुद टाइम देते हो मार्केट में। तो अगर आप शेयर्स में टाइम नहीं देना चाहते हो, आप म्यूचुअल फंड में सिंपली SIP भी स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपको एवरेजली अच्छा खासा 10 to 15% का रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, तो पास्ट रिटर्न के हिसाब से आप कंपेयर मत करिएगा किसी म्यूचुअल फंड को, ठीक है। तीसरी चीज की बात करते हैं, जब म्यूचुअल फंड बड़ा हो जाता है, मान लीजिए 1000 करोड़ 2000 करोड़ का फंड आ जाता है, तब वो पैसे से रिस्क तो ले ही नहीं सकता है, क्योंकि सबको अपने जॉब प्यारी होती है। तो वो उसी कंपनी में लगाएंगे जिसमें सेफली आपको रिटर्न मिल जाएगा। जैसे रिलायंस, बड़ी बड़ी कंपनी में ही लगाएंगे पैसा जिसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा, जो कि मिड कैप स्टॉक्स में आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है रिटर्न। फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी आपको रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन वो सब रिस्क नहीं ले सकते फंड मैनेजर। और यहाँ पे क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग, आपके रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग आप रिस्क ले सकते हो, आप थोड़ा एडवांस में खेल सकते हो मार्केट में। तो आपको पता है मिड कैप स्टॉक्स में पैसा लगाने से मेरे को ज्यादा रिटर्न आएगा, तो आप लगा सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि पूरा मिड कैप स्टॉक्स में ये सब पैसा लगा दो, आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। सिंपल है, म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तब वो रिस्क ले नहीं सकते, तो आपको वही 12 to 15% ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन आप जब इन्वेस्ट करते हो तब आप अपने हिसाब से कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। आपको पता रहेगा कि आपके रिस्क एपिटाइट कितना है, तो आप उस हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। बट मेरा एक सजेशन है आपको कि अगर आप सीखने के लिए तैयार हो और आप अपने पैसे पे कंट्रोल चाहते हो, कि आपके पैसे पे आपका कंट्रोल रहे, किसी और का नहीं, तो आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करो। देखो, आज आप 5,000 10,000 से इन्वेस्ट करते हो, प्रॉफिट करते हो या लॉस करते हो, उससे सीखते हो, कल को जाके आप लाखों भी कमाओ, तब आपके पास बहुत चांसेस हो जाता है बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने का, और अपने लाइफ में आप बहुत अच्छे
रिटर्न कमा सकते हो मार्केट से। देखो मैं सजेस्ट करूंगा म्यूचुअल फंड में वही इन्वेस्ट करे जिसके पास टाइम नहीं है और वो एफडी बैंक रिटर्न से ज्यादा कमाना चाहता है। जिसके पास टाइम नहीं है वो अपना टाइम नहीं दे सकते मार्केट में, तो उसके लिए मैं म्यूचुअल फंड सजेस्ट करूंगा। उसके लिए म्यूचुअल फंड एकदम सही है। जो अपना टाइम नहीं देना चाहता है फिर भी उसे एफडी और बैंक रिटर्न से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आपने क्या डिसाइड किया है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो आगे कौन से टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए आप वो भी नीचे कमेंट करके बता दो। तो बाय।